भारतीय न्यूज़ 24/7 में आप सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं आपके साथ दिलीप पांडे। करते हैं खबरों की शुरुआत खबर मधेपुरा से। 2025 में होगा बिहार की पलायन खत्म। मधेपुरा में चुनाव के पहले पीके का बड़ा ऐलान। चेक खबर विस्तार से। मधेपुरा में जनसुराज अभियान के तहत बिहार की पदयात्रा पर निकले जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने मधेपुरा में स्थानीय लोगों से बातचीत करते हुए गांव की पूरी समस्याओं को समझने के प्रयास किया। जहां उन्होंने कहा कि आपके घर के जो भी परिवार, जो भी लोग रोजगार के लिए बाहर गए हैं, उन्हें कॉल कर बात कीजिए और उन्हें रोजगार के लिए बिहार नहीं जाना पड़ेगा। जो 2025 में जब छठ पूजा के समय आपके घर के लोग बाहर से आएंगे तो बिहार से दोबारा उन्हें नौकरी या मजदूरी करने के लिए बिहार से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे वादे तब पूरे होंगे जब आप भी समाज को सुधारने के लिए आगे आएंगे। आपको संकल्प लेना होगा कि आधा पेट खाएंगे मगर अपने बच्चे को शिक्षित बनाएंगे। उक्त बातें बिहार के जनसुराज के पदयात्रा पर निकले जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में नेता चाहेंगे कि आपके बेटे अनपढ़ रहें ताकि वे जाति मजहब के नाम पर आपके वोट लेते रहें। इस बार जब विधानसभा 2025 के समय वोट करने जाएं तो वोट उसी को दीजिए जो आपके बेहतर भविष्य के लिए काम करेगा। खिचड़ी और 5 किलो अनाज के लिए वोट मत डालिए, वरना जिस गरीबी में आपकी ज़िंदगी गुजर रही है ठीक वैसे ही आपके बच्चे को भी गुजारनी पड़ेगी। यह बात लिख लीजिए। आगे उन्होंने कहा कि अगर आपके घर में 4 बच्चे हैं तो सबको अगर आपने नहीं पढ़ा सकते हैं तो एक को भी कम से कम पढ़ाइए ताकि इस बात को समझकर अपनी ज़िंदगी अच्छी से व्यतीत करे और अपनी परिवार के भविष्य को उजागर कर सके। उक्त बातें जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने क्या कुछ कहे, खुद ही सुने। नमस्कार। जनसुराज यहाँ के युवाओं का जिद है, हम लोगों का संकल्प है, लेकिन जनसुराज एक व्यवस्था भी है। वो व्यवस्था जिसमें गरीब से गरीब घर का बच्चा अगर आकर समाज के लिए, बिहार के लिए कुछ करना चाहता है, समाज और राजनीति में सुधार के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए कुछ करना चाहता है, तो आपको पैसे का चिंता नहीं करना है, जाति का चिंता नहीं करना है, चुनाव लड़ने और जीतने का चिंता नहीं करना है। वो चिंता जनसुराज को, अपने भाई, अपने बेटे प्रशांत किशोर पर छोड़िए और बिहार को सुधारने के लिए खड़ा होइए। खड़ा होने के लिए तैयार हैं कि नहीं हैं? तो जनसुराज जिद है युवाओं का, जनसुराज हमारा संकल्प है, जनसुराज एक नई व्यवस्था है। डिग्री को भी एक कंडीशन बनाया जाए। पिछले बैठक में 15,000 लोगों के बीच में सहमति नहीं बनी। शुरुआत हुआ बीए से, फिर लोग कहा नहीं भैया 12वीं, किसी ने कहा 10वीं, किसी ने कहा होना ही नहीं चाहिए। तो सारे लोग जरा सोच के बताइए कि क्या जनसुराज में पद के लिए, चुनाव लड़ने के लिए पढ़ाई और डिग्री, क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, बिल्कुल। भाई जब हम सभा कराते हैं लोग कहता है भैया होना ही चाहिए, और सभा खत्म होता है कहता है ना भैया कम कर दीजिए ना तादाद भी छटा जाएगा। हम बोले हैं 1 घंटा शांति से रहिए। अब आपने कहा नहीं, पढ़ाई का क्राइटेरिया होना चाहिए, क्योंकि बिहार के लोग 10वां फेल लोगों से के नेतृत्व में काम नहीं करना चाहते।
हम 10वां बोले हैं, 9वां नहीं बोले हैं, 9वां नहीं बोले हैं। क्या बोले हैं? 10वां बोले हैं कि 9वां बोले हैं? आपसे मांगने आए हैं आपका आशीर्वाद, आपकी दुआ देने आए हैं और आपकी दुआ से, आपके दुआ और आपके आशीर्वाद से आपका ये बेटा, आपका ये भाई इसी बिहार में वो व्यवस्था बनाकर देगा कि आपको अपने जीवन काल में, इसको लिख लीजिए, गांठ बांध लीजिए, आपके अपने जीवन काल में एक ऐसा बिहार भी हम लोग देखेंगे जिसमें हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र से लोग रोजी रोजगार करने आएंगे, तब मानेंगे कि विकास हुआ। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जॉर्ज मोदी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप प्रशांत किशोर से नहीं जुड़े हैं, आप जनसुराज से नहीं जुड़े हैं, आप पदयात्रा से नहीं जुड़े हैं, आप उन लोगों के साथ जुड़े हैं जो वर्षों से बिहार में एक नया विकल्प बनाने के लिए तड़फड़ा रहा था और विकल्प के अभाव में समझते बूझते हुए भी गलत लोगों का चुनाव कर रहा था। या आप उन लोगों से जुड़े हैं, आप उस सोच से जुड़े हैं जिसको मालूम है कि बिहार के लोगों को हम लोग की चेतना पर, हम लोग की समझ पर धूल पड़ गया होगा, हम लोग समाज में पीछे छूट गए हैं, लेकिन हम लोग की चेतना और हम लोग की अपने बच्चों के लिए चिंता मरी नहीं है। और एक अंतिम बात कहकर मैं अगले सत्र में हम लोग चलेंगे। जितने लोग आए हैं, एक बार ये संकल्प लीजिए कि आप और आपके बच्चे ये बिहार की अंतिम पीढ़ी है जो मजबूरी में रोजी रोजगार और पढ़ाई इलाज के लिए बिहार से बाहर जाता है। हम लोग की आने वाली पीढ़ी न पढ़ाई के लिए, न रोजगार के लिए, न इलाज के लिए बिहार से बाहर हम लोग कोई बच्चों को नहीं जाना पड़े, इसलिए आपको ये संघर्ष करना